नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी 2023 का फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है। कहीं खुशी कहीं गम देखने को मिल रहा है। और वैसे तो मीडिया में मोस्टली खुशी वाले न्यूज़ ही छप रहे हैं एंड हमें मालूम लग रहा है। जहाँ तक मैंने देखा टॉप 3 में 2 बॉयज़ हैं, एक गर्ल है। और सबने काफ़ी मेहनत किया है। फर्स्ट तो ऑलरेडी आईपीएस का ट्रेनिंग कर रहे हैं। इन सबको देख के एक सवाल आता है, जब उनसे इंटरव्यू किया जाता है वो एक बात बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि समाज में सुधार कर सकें, पॉलिसीज़ में अपने विचार रख सकें। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि कुछ सालों के बाद कई बार जो काफ़ी यंग एज में आईएएस आईपीएस बनते हैं वो उनके नाम बहुत बड़े बड़े करप्शन में आते हैं। कोई लैंड को लेकर, कोई माइंस को लेकर, और वो जेल में चले जाते हैं। क्यों? आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि जब वो जॉब ज्वाइन करने से पहले उनमें जो इतनी निष्ठा रहती है अपने देश के प्रति, समाज के प्रति, वो कुछ सालों में ऐसा क्या बदल जाता है? बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, टूर ट्रैवल, ऐसा नहीं है कि एक ग्रेड ए ऑफिसर इन सब चीज़ों को अफोर्ड ना कर सके अगर वो अच्छे से अपने फाइनेंसेस मैनेज करना जाने। बिकॉज गवर्नमेंट ने सैलरी, मैं मान रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं रखा है जो आपको हाई फाई कंपनीज प्रोवाइड करेंगी, हाई फाई वाले पैकेज। बट पर्क्स एंड फैसिलिटीज़ तो काफ़ी होती हैं कि आप एक अच्छा जीवन जी सकें। फिर क्यों जेल में जाना? 10 पुश्तों के लिए? जेल में तो आप अकेले ही जाओगे ना, उसमें तो कोई आपको हेल्प करने आएगा नहीं कि नहीं भाई, जब तुमने कमाया उस वक्त हम सब ने ऐश किया, पूरे परिवार ने, तो अब अगर तुम जेल जा रहे हो तो हम सब साथ में जेल जाएंगे। जाता है कोई? बोलता है? नहीं बोलता है ना। फिर अगर आपका सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है ना, आप जो जॉब कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए अपने शौक को थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए। या अगर शौक बहुत ज़्यादा है और सैलरी कम है तो मेहनत के अपने स्पैन, सपोज आप 8 आवर्स का जॉब कर रहे हैं तो कुछ ऐसा भी साइड से कर लीजिए जिससे उसमें भी पैसे आए कि आपको इन सब चीज़ों में फंसना का नौबत ना आए। कितनी मेहनत कर कर यूपीएससी का सिलेबस देखा है आपने? क्वेश्चन पेपर देख के दिमाग खराब हो जाएगा। वो बच्चे पढ़ते हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कई साल, मतलब बीए एमए का कोर्स कंप्लीट हो जाए, कुछ का तो पीएचडी भी हो जाए। उतने समय में कुछ बच्चे सिर्फ और सिर्फ तैयारी करते हैं। और हर तरह के एग्जाम्पल्स मिलते हैं, कलेक्टर के बच्चे से लेकर पुलिस ऑफिसर के बच्चे से लेकर, किसी की माँ रोटी बना रही है, किसी के पापा बिजली का काम कर रहे हैं, कोई खेती का काम कर रहे हैं उसके पेरेंट्स। हर लेवल के लोग मिलते हैं आपको यहाँ पे। 1000 के ऊपर जैसों का सिलेक्शन होता है। बहुत विडंबना होता है ये सब देखकर, जब कोई पर्टिकुलर ऑफिसर जेल में जाता है और उनके बारे में न्यूज़ आता है कि अपने टाइम में वो काफ़ी यंग थी या यंग थे जब वो उनका सिलेक्शन हुआ था। एंड बाद में वही है, इच्छाएं अनंत हैं, डिज़ायर्स का कोई लिमिट नहीं है। एक और चीज़ है, हमारे देश में कुछ अलग ही लेवल का क्रेज़ है आईएएस आईपीएस का। होना भी चाहिए, बट कई बार ना कुछ लोगों के सिर पे चढ़ जाता है। जैसे एक बार एक वीडियो में आपने देखा होगा, एक मैडम डॉक्टर के पास गई और वो उनको कुछ साइकेट्रिक पेशेंट बोल रही थी जस्ट बिकॉज वो अपनी कुर्सी में बैठे हुए थे एंड वो बोल रहे थे मैडम आप सामने बैठिए और बात कीजिए। बट उनका कहना था नहीं, तुमको अपनी कुर्सी मेरे लिए छोड़नी ही पड़ेगी। अब मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं, जहाँ तक मालूम है वो ये कि जब कोई सीनियर आता है तो जूनियर अपना कुर्सी छोड़कर हट जाता है वहाँ से। बट अलग डिपार्टमेंट में, स्पेशली मेडिकल एंड यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, अगर वो उन्होंने अपनी कुर्सी नहीं ही छोड़ी तो क्या फ़र्क पड़ गया? उसमें उनको साइकेट्रिक पेशेंट बोलने की क्या ज़रूरत है? आप सामने की कुर्सी में बैठ जाइए, 2 मिनट इंस्पेक्शन करके चले जाइए।
मेडिकल डिपार्टमेंट से ज़्यादा भी कुछ क्रिटिकल होता है क्या? कागज़ के काम कुछ समय के लिए फिर भी रुक जाएंगे तो चल जाएगा, मेडिकल में तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने देखा है कि कई बार ना कुछ लोगों के सिर पे चढ़ जाती हैं ये सारी चीज़ें, जो कि चढ़नी नहीं चाहिए। कल एक वीडियो में देख रही थी मैं, बड़ी प्यारी बात बोली थी उन सर ने कि अगर आपको रिटायरमेंट के बाद कोई रिस्पेक्ट कर रहा है, उसको असली रिस्पेक्ट समझिए, अदरवाइज उससे पहले आपको नहीं, आपके चेयर को रिस्पेक्ट कर रहा है। आपका रिस्पेक्ट नहीं है वो, और आप गलती से ये मत सोचिए कि वो आपको रिस्पेक्ट कर रहा है। बस दोस्तों, यही कहना था। हर साल एग्ज़ाम्स होंगे, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर का संघर्ष, इधर प्रयागराज, देन पटना, बिकॉज जैसे आपको पता ही है ईस्टर्न इंडिया में थोड़ा ज़्यादा क्रेज़ है। अभी भी जो है उड़ीसा, देन इधर झारखंड प्लस लखनऊ का वो जो बॉय है टॉपर, दोनों स्टेट्स का ही एक तरह से बोला जाए तो, और फिर एक साउथ इंडियन गर्ल जो है, तो ये सब तो चलता रहेगा। लेकिन इन सब के बीच में एक बात हमें समझनी है कि कहीं ना कहीं किसी भी प्रोफेशन को इतना महत्व नहीं देना है कि बस ये क्रैक हुआ तो मैंने कुछ किया जीवन में, नहीं क्रैक हुआ तो मैंने कुछ नहीं किया। नीलोत्पल मृणाल सर की जो बुक है डार्क हॉर्स, एक बार पढ़नी चाहिए आप सबों को। बहुत सही बुक है, बहुत सही। अपने लाइफ का डार्क हॉर्स बनिए। आप जिस भी फील्ड में है एक्सेल करिए, खूब मेहनत कीजिए और वहीं पे चमकिए, वहीं का चमकता हुआ तारा बनिए। और आईएएस ही ऊपर है, आईपीएस नीचे है। सपोज मैं किसी पुलिस स्टेशन में गई, मुझे कुछ प्रॉब्लम है और उस वक्त वहाँ के पुलिस ऑफिसर ने वो मैटर सॉल्व कर दिया, तो मेरे लिए उससे बड़ा कोई नहीं है। आईएएस होगा अपने जगह पे। या फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं रेलवेज में हूँ, मेरा कुछ परेशानी था जिसके लिए मैं एक ऑफिसर के पास अगर गई, उन्होंने सॉल्व कर दिया, तो उनसे बड़ा भगवान मेरे लिए कौन है? कोई नहीं है। ना रेवेन्यू सर्विस, ना पुलिस सर्विस, ना एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, कोई भी नहीं। तो वो डिपेंड करता है कि किनकी मुलाकात किनसे कब हो रही है। जो जिस लेवल पे हैं अपने चेयर्स को रिस्पेक्ट कीजिए और प्लीज़ मिसयूज़ मत कीजिए, बिकॉज ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो चेयर हमेशा आपके पास रहेगी। एटलीस्ट जेन्युइन चीज़ तो कीजिए। आप उस कुर्सी में हैं ही इसलिए। कई बार प्रेशर भी बहुत होता है, ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में तो आप सब जान ही रहे हैं गवर्नमेंट सर्विसेज का क्या हाल है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कहीं आपको अगर दिख रहा है कि अगला शायद कुछ न कर पाए, तो आप जस्ट इग्नोर मार दें। आपको पता है, अगर कोई अपना काम लेकर अगर किसी बड़े ऑफिसर के पास आ रहा है, पहली बात तो कोई ऐसे आता नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई आ रहा है ना, तो वो बहुत परेशान हो चुका है, हर जगह से वो डिसअपॉइंट हो चुका है, तब जाकर आ रहा है। अगर आपने भी नहीं सुना ना, तो पता नहीं उसका क्या होगा। और अगर आपने सुन लिया, तो वो भले पूजा करता हो मूर्ति का, लेकिन भगवान उसके आप ही रहेंगे। आपके लिए शायद वो जस्ट एक काम रहा हो, जो कि आपको ऐसा लगे कि ये तो मेरा ड्यूटी है, लेकिन उसके इस धरती के भगवान तो आप ही बन जाएंगे। और वो जो दुआ है ना, उस दुआ से पता नहीं आप जीवन में क्या क्या कर लीजिएगा। एक ऑफिसर ने बोली है ये बात, आई गेस उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, अक्षय जैन सर, यस, कि अगर आपको सैलरी भी मिले और आप समाज के लिए कुछ काम भी कर सकें, तो इससे अच्छी नौकरी कहाँ मिलेगी जिसमें आपका दोनों काम हो रहा है। एक बार फिर से मैं आपको बोलूँगी, तैयारी कीजिए, जिस एग्ज़ाम की करनी है, जिसको लेके आप पैशनेट है, खूब मेहनत कीजिए, खास करके स्टूडेंट लाइफ में। बिकॉज बाद में जब 10 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखना है, पढ़ाई भी करनी है, सबके वश की बात नहीं है। लेकिन साथ साथ अगर अचीव कर लेना, तो सिर पे मत चढ़ने दीजिएगा उस सफलता को। और जितना हो सके जेन्युइन लेवल पे हेल्प ज़रूर कीजिएगा। और हमेशा यू नीड टू हैव योर इंडिफरेंस टू द ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी।
तभी आपका जो पर्सनालिटी होगा बाकियों से अलग होगा। आई होप 1% भी फॉलो कर लीजिएगा तो काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद।